अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टोटोमेरिज्म, जो कि पेपर्स में एग्जामिनर बहुत दफ़ा पूछता है और काफ़ी दफ़ा ये पेपर्स में आता है। जैसे 9, 10 फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो ये लाजमी आता है। तो टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की ही टाइप है। जैसे हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स की टाइप्स देखते हैं, चेन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, और जैसे मेटामेरिज्म क्या होता है, ये सब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं। तो टोटोमेरिज्म आज हम देखेंगे। जिस तरह आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि वो क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी भी कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो टोटोमेरिज्म भी बिल्कुल इसी तरह है कि कंपाउंड्स, पहले हम डिफाइन देख लेते हैं कि कंपाउंड्स whose structures differ in the arrangement of atoms but which exist simultaneously in dynamic equilibrium with each other are called टोटोमेरिज्म। वो क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, यानी कि एटम्स के जो अरेंजमेंट होगी ना स्ट्रक्चर के अंदर वो डिफरेंट होगी, बट ये तभी एग्जिस्ट होगा जब कोई भी कंपाउंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द क्या होता है किसके इक्वल हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि जितने अमाउंट फॉरवर्ड रिएक्शन की है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की भी अमाउंट होगी। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा, तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ टोटोमर्स, हम टोटोमर्स की इंटर कन्वर्टिबिलिटी को ही कहते हैं, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी तो फिर ही टोटोमर्स जो से होते हैं टोटोमेरिज्म शो होगी। टोटोमर्स कहते हैं इनको, मगर इस फिनोमेना को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। जो फिनोमेना होता है इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ टोटोमर्स, जिस तरह जब टोटोमर्स का जो इंटर कन्वर्टिबिलिटी उनका चेंजिंग हो जाती है, कन्वर्टिबिलिटी होती है, इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स का बनना और फिर टूटना या फिर तोड़ के फिर दोबारा उस शक्ल में बनना, उसको हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। एक हमारे पास टर्म होती है प्रोटॉन टोटोमेरिज्म, प्रोटॉन की और टोटोमेरिज्म। अगर हम कंपाउंड्स विच स्ट्रक्चर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन, अगर इस एटम्स की जगह प्रोटॉन आ जाता तो हम उसको प्रोटॉन टोटोमेरिज्म कह देते। अगर हमने सिंपल टोटोमेरिज्म लेना है तो हम इधर एटम्स को ले लेंगे। एटम्स में कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, ऑक्साइंस वाला स्ट्रक्चर भी आ सकता है, नाइट्रोइथीन भी आ सकता है, हर तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास आ सकते हैं टोटोमेरिज्म में। और उनमें भी प्रोटॉन की शिफ्टिंग ज़रूर होती है। एटम्स किसी भी तरह का हो सकता है, जब बस एक डिफरेंस ये है कि टोटोमर्स और प्रोटॉन टोटोमेरिज्म में अगर आप लोगों को डिफरेंस आए तो आप लोगों ने एटम की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, प्रोटॉन लिख देना है। प्रोटॉन अगर टोटोमेरिज्म पूछा जाएगा और सिंपल टोटोमेरिज्म पूछा जाएगा तो एटम्स लिख देना। ठीक है, सिर्फ मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है। तो समझ लग गई है कि टोटोमर्स क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबिलिटी होती है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कीटोन का हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, पता है ना आप लोगों को। एल्डिहाइड का हमारे पास क्या होता है, जैसे एसिटाल्डिहाइड है हमारे पास, उसका क्या फॉर्मूला होता है, RC डबल बॉन्ड O और इधर H। ठीक हो गया, इधर हम कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और अब क्या होगा कि ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब अगर हमने शिफ्टिंग करवानी हो, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, इसको हमने इनॉल फॉर्म में या अल्कोहल फॉर्म में, ये अल्कोहल फॉर्म है ना, इसको जब हमने अल्कोहल फॉर्म में चेंज करना तो कैसे करेंगे, इसका अगर हम शिफ्ट करें, ये हम प्रोटॉन टोटोमेरिज्म कर रहे हैं, हम प्रोटॉन की शिफ्टिंग कर रहे हैं। इधर से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लें, एक हाइड्रोजन जब हमने यहाँ से निकाला तो ये वाले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर इधर डबल बॉन्ड बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है बनना, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। तो क्या करेगा, ये वाला जो सा बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जाके अटैक हो जाएगा, लग जाएगा, मतलब एक तरह से ये वाला। ठीक हो गया। इसको स्टेबल करने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो सा इसके साथ जाके लग जाएगा। वो यही कह रहा है कि इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर OH लग जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है, इस वाले हाइड्रोजन की इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई है इस ऑक्सीजन पे, हो गई है ना शिफ्टिंग, इसकी इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई है इस ऑक्सीजन पे। अब ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। हम देखते हैं ये वाला
स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है, हाई स्टेबल, और ये मेरे पास आ गया लेस स्टेबल। ठीक हो गया। अब ये हाई स्टेबल और लेस स्टेबल का कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि कार्बन और जो ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ड्यू टू अदर देन कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो लेस स्टेबल होता है, वीक होता है, और कार्बन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बनता है वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इंट्रा हाइड्रोजन और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप लोगों को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन में जो सा बॉन्ड होता है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव के, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इधर कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में कैसे होगी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में है ना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म बन गई है, हमारे पास इनोल फॉर्म बनी। इनोल फॉर्म कैसे है कि ये डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास, इथीन की टाइप है ना। इथीन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। इथेन सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन डबल बॉन्ड, और इथाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इथीन है ना, इथीन का कैसे EN से हम इसको डोनेट करेंगे ना, और ये अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल OL, तो ये क्या है? इनोल फॉर्म हो जाएगी। होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ये हमारे पास 1 कंपाउंड है, हमारे पास 2 कंपाउंड है, वो यही कह रहे हैं 1 और 2 आर टोटोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स हैं, यानी कि दे आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर, हम टोटोमेरिज्म क्या है? टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की ही टाइप है, तो हम इसको स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म भी कहते हैं। दे आर फॉर्मली रिलेटेड ओनली, ये तभी फॉर्म करते हैं कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से बाय द एग्जिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 और मोर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये एग्जिस्ट तभी करेंगे जब एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और पाई बॉन्ड बन जाएंगे, एक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो पाई बॉन्ड वो बन जाएंगे, उसको ही हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रो इथेन है। ठीक है, ये हमारे पास इथेन आ गया ना क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इथेन क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इथेन का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा कि इसके साथ NO2 हमने लगा दिया तो नाइट्रो ग्रुप लग गया ना। नाइट्रो का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, N डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, NO2 का, तो यही कह रहा है जब अगर हमने इस बॉन्ड में अगर हमने प्रोटॉन टोटोमेरिज्म करनी है, प्रोटॉन अगर हमने शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? इधर से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल लें, ये वाला बॉन्ड जाके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये क्या अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने इसे स्टेबल रखने के लिए ये वाला बॉन्ड हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। तो प्रोटॉन की शिफ्ट क्या होगी? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन पे हो गई है, और इधर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? आइसोनाइट्रो इथेन बन गया हमारे पास। अब क्या आप लोगों को इतना तो समझ लग गई होगी कि जब हमने हाइड्रोजन को जब हमने उसकी शिफ्टिंग करवानी है तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा साथ वाले किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के साथ, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड होगा वह टूट के चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन जो सा है वो ले लेगा। ठीक है, उसकी प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टोटोमेरिज्म। हम टोटोमेरिज्म को क्लासीफाई करते हैं 3 में। दूसरा ओपन सिस्टम टोटोमेरिज्म होता है जिसको हम आयनोट्रोपी भी कहते हैं, और रिंग चेन टोटोमेरिज्म है हमारे पास, और वेलस टोटोमेरिज्म है। ठीक हो गया, तो हम देखते हैं ओपन सिस्टम टोटोमेरिज्म में कैसे होता है। इन दिस टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म टेक प्लेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। वो क्या कह रहा है कि जो टोटोमेरिज्म है वो कभी ओपन चेन सिस्टम में तभी पॉसिबल होगी जब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट होगा तभी ये पॉसिबल होगी। अब ये हमारे पास 2 कीटोन फॉर्म है ना, डाई कीटो फॉर्म है हमारे पास, 2 कीटोन की फॉर्मेशन है इन दोनों में, एक ये कीटोन मिला लो और एक ये कीटोन मिला लो। ठीक है, तो इधर से जब हम इधर वाले हाइड्रोजन से इधर वाले कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला कार्बन जो कि 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास इनोल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ओपन सिस्टम है ना, ये यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता है, ये यहाँ पर भी शिफ्टिंग कर सकता है हाइड्रोजन की।
ठीक हो गया। कोई भी हमारे पास एसिड होना लाजमी है इसमें। अब एक और काम है, इधर से हाइड्रोजन हमने एक और इस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन लाजमी करूँगी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना वो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का होगा। तो अब हम इधर ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा और इधर हाइड्रोजन जाके इधर अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि प्रोटॉन की फॉर्म में होगा, जिसको हम बनाएंगे तो उसकी माइग्रेशन हम करेंगे, उसको हम ओपन सिस्टम ऑफ टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप लोग ये एग्जांपल लिखेंगे, डिफाइन लिखें तो आप लोगों को पूरे 2 मार्क्स लास्ट में मिलेंगे। उसके बाद है रिंग चेन टोटोमेरिज्म। इन सम केसेस माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन रिंग फॉर्मेशन। इन सम केसेस में वो ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी वो रिंग के फॉर्मेशन करेगी, यानी कि हाइड्रोजन की जब हम माइग्रेशन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो हमने माइग्रेशन की होगी ना हाइड्रोजन की, तो उसके रिजल्ट में हमें रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगा। दिस टोटोमेरिज्म इन विच वन फॉर्म इज़ साइक्लिक एंड द अदर इज़ ओपन चेन इज़ कॉल्ड रिंग फॉर्म। ठीक है, एक तो हमारे पास रिंग बन गया और दूसरी फॉर्म तो ओपन है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिंग चेन टोटोमेरिज्म। कैसे है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो हमने इधर जाके ये वाला ऑक्सीजन जो सा है इसके साथ हाइड्रोजन जो सा अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन जब हम क्या करेंगे, इसकी शिफ्टिंग कर देंगे इस CHO के साथ। ठीक है, इस CHO के साथ जब हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो इधर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो जब हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे ये हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जाके इसके साथ रिंग बना देगा, इधर ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। अब क्या आप लोगों को कि आप लोगों ने फ्रक्टोज ग्लूकोज के फॉर्मूलाज लाजमी पढ़े होंगे, तो इसकी आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी अगर आप लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है इसका। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिंग फॉर्मेशन हो गई है, हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर भी आ गया, ओपन चेन कंपाउंड भी आ गया, और हमारे पास रिंग फॉर्मेशन भी हो गई है, रिंग भी बन गई है, और हमारे पास प्रोटॉन की शिफ्ट भी हो गई है रिंग के अंदर ही। इसके बाद है वैलेंस टोटोमेरिज्म। क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इन विच सिंगल डबल बॉन्ड्स आर रैपिडली फॉर्म्ड एंड रप्चर्ड विदाउट माइग्रेशन ऑफ एटम्स। वो कह रहे हैं जो सिंगल और डबल बॉन्ड है ना वो रैपिडली फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड अपने आप से, यानी कि डबल से सिंगल बॉन्ड बन जाता है, सिंगल से डबल बॉन्ड बन जाता है विदाउट माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप, कि किसी भी एटम या ग्रुप की माइग्रेशन नहीं होती और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, उसको हम वैलेंस टोटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक हो गया, एग्जाम्पल इसमें मैंने ये आप लोगों को लिखी है। ठीक है, इधर से जब बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर से तो सिंगल बॉन्ड ख़त्म, इधर से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड रह गया, और जब इधर डबल बॉन्ड बना तो ये वाला प्रोटॉन जो सा है इस ऑक्सीजन ने ले लिया, ये हाइड्रोजन जो सा है इस ऑक्सीजन ने ले लिया, और इधर जो सा है डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि विदाउट माइग्रेशन, कि पाई बॉन्ड से पहले तो इसने अटैक किया ना, तो हमारे पास प्रोटॉन जाके अटैच हो गया, विदाउट माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप, कोई भी एटम्स और ग्रुप माइग्रेट नहीं हुए तो हमारे पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग रैपिडली हो गई है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर में रप्चरिंग नहीं हुई। थैंक यू, होप कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी अगर कन्फ्यूजन है इस लेक्चर में टोटोमेरिज्म के, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। वैलेंस टोटोमेरिज्म मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आई, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई मैं इसको एक्सप्लेन ब्रीफली भी करूंगी कि ये होता क्या है। आइसोमेरिज्म की टाइप्स और सब कुछ मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह ताला करूँगी, क्योंकि मुझे टोटोमेरिज्म का किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे वो समझा दें, तो मैं टोटोमेरिज्म इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आई थी पहले। तो आइसोमेरिज्म इंशाल्लाह ताला मैं एक्सप्लेन करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस की होगी, तो आप लोग वो लाजमी देखें और आप लोगों को फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे BS के लेवल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। वो ये समझते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जो से होते हैं फॉरवर्ड भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, और रिवर्सिबल जो से होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड ही होते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, तो अगली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या होना है। थैंक यू।